अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे चैनल एम काम में आपको खुशामदीद। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, जिसका अजाला मुश्किल हो जाए और उसके रिजल्ट्स भी बहुत शदीद हों, जो एक घर, एक शहर, एक गांव या एक कम्युनिटी के बजाय पूरे मुल्क पर पड़े, तो आपको कैसा लगेगा? एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको बिज़नेस में लॉस हो गया है, तो उससे ना सिर्फ आप खुद इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बल्कि आपकी फैमिली, आपके जितने भी वर्कर उस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो सब उससे इफ़ेक्ट होंगे और इसके रिज़ल्ट्स ना सिर्फ महीनों तक बल्कि सालों तक चलते रहेंगे। दोस्तों, ऐसी ही कुछ गलतियाँ और कुछ नुकसान आलमी सतह पर हुए हैं, जिनका अजाला अभी तक भी मुमकिन नहीं हुआ। तो आइए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे शेयर करते हैं कि आखिर वो कौन से नुकसान और कौन सी गलतियां थीं जिनका नुकसान इतना बड़ा था। दोस्तों, टाइटैनिक शिप के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो 1912 में समुद्र की लहरों की नज़र हो गया। आज तक हम यही सुनते आए हैं कि टाइटैनिक शिप के डूबने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके डूबने के बाद बहुत सारे रिसर्चर्स ने उस पर रिसर्च किया, जिससे हमें पता चला कि उस जहाज़ में कितनी मालियत थी और कितने लोगों को जानी नुकसान हुआ। दोस्तों, अगर हम वहाँ पर मौजूद माल की बात करें, तो उस जहाज़ में मौजूद जो माल था, उसकी कीमत तकरीबन 7.5 मिलियन डॉलर थी, जो आज के 168 मिलियन डॉलर्स के बराबर है। दोस्तों, इस नुकसान ने बिज़नेस और बहुत बड़ा धचका दिया था। दोस्तों, उनके बिज़नेस ठप होकर रह गए थे और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आज तक टाइटैनिक जहाज़ के डूबने की वजह से जो नुकसान हुआ, उसको भूलना बिल्कुल नामुमकिन है। नंबर 2, अलास्का सिटी। दोस्तों, आपको बताती चलूँ कि अलास्का सिटी रशिया का शहर है, जो होने की बजाय अब था में कंसिडर किया जाता है। दोस्तों, पैसिफिक ओशन, जिसको बहरुल काहिल भी कहा जाता है, उसके ज़रिए रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका, इनकी ट्रेड चलती थी और ब्रिटेन के बहुत सारे डिज़ाइंस ऐसे थे जो ट्रेड के ज़रिए बहुत प्रॉफिट गेन करते थे, जिसका ब्रिटेन की इकॉनमी को बहुत बड़ा फ़ायदा होता था। दोस्तों, 1854 में क्रीमियन वार के नाम से एक जंग रशिया और ब्रिटेन के दरमियान में हुई, जिसमें रशिया बहुत बुरी तरह से हार गया और ब्रिटेन ने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, इस नुकसान और शिकस्त का बदला लेने के लिए रशिया ने अमेरिका से इल्हाक किया और इल्हाक इस सूरत में हुआ कि वो अपना अलास्का सिटी अमेरिका को दे देगा, यानी उसे सेल कर देगा, और उसके बदले में अमेरिका ने रशिया से ये माहदा किया कि वो यानी बरतानिया के डिज़ाइंस को तबाह कर देगा, जो उसकी ट्रेड का सबसे बड़ा ज़रिया है, मुमकिन है। नंबर 2, अलास्का सिटी। दोस्तों, आपको बताती चलूँ कि अलास्का सिटी रशिया का शहर है, जो होने की बजाय अब था में कंसिडर किया जाता है। दोस्तों, पैसिफिक ओशन, जिसको बहरुल काहिल भी कहा जाता है, उसके ज़रिए रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका, इनकी ट्रेड चलती थी और ब्रिटेन के बहुत सारे डिज़ाइंस ऐसे थे जो ट्रेड के ज़रिए बहुत प्रॉफिट गेन करते थे, जिसका ब्रिटेन की इकॉनमी को बहुत बड़ा फ़ायदा होता था। दोस्तों, 1854 में क्रीमियन वार के नाम से एक जंग रशिया और ब्रिटेन के दरमियान में हुई, जिसमें रशिया बहुत बुरी तरह से हार गया और ब्रिटेन ने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, इस नुकसान और शिकस्त का बदला लेने के लिए रशिया ने अमेरिका से इल्हाक किया और इल्हाक इस सूरत में हुआ कि वो अपना अलास्का सिटी अमेरिका को दे देगा, यानी उसे सेल कर देगा, और उसके बदले में अमेरिका ने रशिया से ये माहदा किया कि वो यानी बरतानिया के डिज़ाइंस को तबाह कर देगा, जो उसकी ट्रेड का सबसे बड़ा ज़रिया है, जो आए दिन तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है। दोस्तों, इस कंपनी ने एक ऑपरेशन मार्स ऑर्बिटर के नाम से किया, जिस पे तकरीबन स्पेस क्राफ्ट को डेवलप करने के लिए 744 मिलियन डॉलर्स स्पेंड किए गए थे। और अगर देखा जाए तो मार्स ऑर्बिटर की सर्चिंग में 335.8 मिलियन डॉलर्स खर्च हुआ था, जो कि तकरीबन 15 सालों के अरसे में हुआ था।
दोस्तों ये कितना हैरान कन है कि 15 साल तक आप एक काम के लिए स्ट्रगल करते हैं और आपको उसका एकदम से नुकसान हो जाता है और आपकी छोटी सी गलती इतने बड़े नुकसान की वजह बन जाती है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि इसमें क्या ऐसा नुकसान हुआ था। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन एक इंजीनियर था जिसने इस ऑपरेशन में मार्स और मीटर की मेजरमेंट इंग्लिश डिजिट्स यानी इंचेस और फीट में की। हालांकि इसकी मेजरमेंट सेंटीमीटर्स और मीटर्स में होनी चाहिए थी। दोस्तों इस गलती का रिज़ल्ट ये हुआ कि ये ऑपरेशन फेल हो गया और मार्स और मीटर पीसीस में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों उस वक्त जो नुकसान हुआ था वो 125 मिलियन डॉलर्स के बराबर था, जो उस वक्त का खर्च था। दोस्तों इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्पेसशिप को डेवलप करने के लिए और फिर इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए जो खर्च हुआ था, उसके अलावा इस ऑर्बिटर के फटने के बाद जो नुकसान हुआ, ये कितना बड़ा नुकसान है जिसका अल्टरनेटिव बिल्कुल इम्पॉसिबल है। नंबर 4, फाइट एंड फ्लाइट के नाम से मशहूर एक कोटेशन है जिसमें एक फ़्लाइट का जिक्र किया गया है। दोस्तों एलिटालिया एयरलाइन के नाम से एक फ़्लाइट 2004 में टोरंटो से कब्रस यानी साइप्रस की तरफ मूव ऑन करने वाली थी। दोस्तों उस वक्त ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए एक मैसेज छोड़ा गया कि टोरंटो से कब्रस की तरफ अगर किसी ने सफ़र करना है तो उस वक्त टिकट की जो कीमत होगी वो सिर्फ $39 होगी। हालांकि उस टिकट की कीमत $3900 के बराबर थी। दोस्तों जब लोगों ने इस खबर को सुना तो बहुत सारे लोगों ने इस मौका से फ़ायदा उठाने की कोशिश की और फ़ौरन से अपनी टिकट्स को बुक करवाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि ऑनलाइन वेबसाइट पे होने वाली गलती को देखा जाता, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपनी टिकट्स जमा करवा ली थी। दोस्तों बजाय इसके कि वो अपनी ऑनलाइन मिस्टेक की वजह से झगड़ा करते, उन्होंने $7 मिलियन के सस्ते टिकट्स को इम्पोर्टेंस देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। नंबर 5, दोस्तों एप्पल कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता। दोस्तों एप्पल कंपनी के बानी 3 थे जिनमें स्टीव जॉब्स, स्टीव वोज़नाइक और रोलैंड वेन थे। दोस्तों वेन जो था वो तीसरा बानी था जिसको सिर्फ 12 दिन के लिए इस कंपनी का लीडर बनाया गया था। दोस्तों उसने फैसला किया कि वो अपना हिस्सा जो कि उसका 10% था वो स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नाइक को सेल कर दे। दोस्तों जब उसने अपना हिस्सा स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नाइक को सेल किया तो वो $800 में किया और उसके बाद NBC न्यूज़ के मुताबिक इस कंपनी की कीमत तकरीबन $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा थी। दोस्तों ये एक शॉकिंग न्यूज़ है कि $800 से एकदम से कंपनी की कीमत $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने आपसे शेयर की। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।